एक बार एक व्यक्ति ने कथा में प्रश्न किया, महाराज जी आप कथा में आप हो चाहे कोई भी वक्ता हो और राधा रानी का कीर्तन विशेष रूप से क्यों कराते हैं? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के भक्तों की कथा, ठाकुर जी का कीर्तन होना चाहिए, भक्तों का कीर्तन होना चाहिए। बोले हमको भी आनंद आता है श्री जी कीर्तन, पर श्री जी का कीर्तन क्यों इतने विशेष रूप से होता है कथा में? और फिर एक और बात प्रसिद्ध है, सामान्य कीर्तन चल रहा हो, सब गा रहे होंगे, लेकिन जैसे किशोरी जी का नाम आता है सब झूमने लगेंगे, सब करताल बजाएंगे, सब बोलेंगे भाव से। तो श्री जी के कीर्तन को इतने विशेष रूप से कथा में क्यों सुनाते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे है, एक शास्त्र में एक श्लोक है कि जब व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है ना, तुरंत ठाकुर जी जहां होते हैं उनको जैसे सुनाई देता किसी ने रा कहा है, तुरंत दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। क्यों? अब धा बोलेगा, अब राधा बोलेगा। तो कथा में वैसे तो ठाकुर जी विराजमान हैं ही, लेकिन इतना भार है संसार का, सृष्टि का, कभी कहीं चले जाते होंगे बीच में कथा से, नेक डोलिया में, द्वारिका देखिया में, जगन्नाथपुरी चक्कर लगाया में क्या चल रहा है देख के आमे थोड़ा। लेकिन जैसे ही कथा में व्यास जी गाते हैं राधा रानी की जय, सोई ठाकुर जी महारानी की जय बोलने से पहले ठाकुर जी आ जाते हैं। और आप सबको जो ये ऊर्जा आती है, जो ये जोश आता है, जो कीर्तन में नाचते हैं, ये इस बात का प्रतीत है ठाकुर जी आ गए, इसलिए सबको खड़ा कर देते हैं। बोले बैठे हो, किशोरी जी को नाम उच्चारण है, अब बैठे हो। पर कई लोग तब भी बैठे ही रहते हैं। ठाकुर जी कहें कोई बात ना, कछुन ने बैठे ही रहने दो। बाकी जो नृत्य करते हैं राधा नाम संकीर्तन में, ठाकुर जी उनकी भुजा पकड़ के ठाकुर जी उनके साथ नृत्य करते हैं। भैया कृष्ण नाम संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, महामंत्र संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, पर राधा नाम संकीर्तन में तो गोविंद नृत्य करते हैं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं। इसलिए बीच बीच में कथा में कोई संकीर्तन कीर्तन हो ना हो, राधा नाम धुनी होती है और होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को किशोरी जी ने ही पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि ये सुखदेव जी किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। उन्हीं को ठाकुर जी के कथा रसस्वादन गाने के लिए अब समय बहुत लग जाता है, मन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। सुख और सारी का एक संवाद आता है व्रज की लीला में। सुख और सारी लास्ट शायद हमने गांधी धाम में सुनाया था, गुजरात में। सुख और सारी का संवाद बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। उसमें बस इतना समझ लो होता क्या, थोड़ा सा बता देते हैं। सुख और सारी किशोरी जी की सभा में ये बैठते हैं। सुख जो है वो ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं, सारी जो है वो किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। अब सारी का काम क्या है कि किशोरी जी बड़ी हैं ये बताना, और सुख का काम क्या है कि उसमें कटाक्ष करके ठाकुर जी को बड़ा बताना। फिर ठाकुर जी को जिस बात से सुख ने बड़ा बताया उसको कटाक्ष करके सारी फिर किशोरी जी को बड़ा बताती। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मधुर लीला है सुख और सारी की। उन्हीं में से एक सुख भा गया किशोरी जी को, वही सुख किशोरी जी ने कालांतर में श्री सुखदेव जी के रूप में भेजे हैं पृथ्वी पर। जाओ जाकर के हरि गुणानुवाद गा के आओ। वही सुखाचार्य जी महाराज पधारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। अब हम कथा में जो जो प्रसंग हैं सबको नमन मात्र करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका पूरा भाव सुनाया। चतुश्लोकी भागवत का भाव सुनाया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा
अब ध्यान से सुनिए, आपके क्षेत्र की कथा आने वाली है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, पृथ्वी के सबसे पहले मानव का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वरदान मांगा? तथा सचाहम परिवोढुकाम, तथा सचाहम परिवोढुकाम, समानशीलाम गृहमेदधेनुम। हे नाथ, मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम, दुराशयः कामदुदांग्रिपश्य। हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या करने से मुझे एक ही फल चाहिए आपसे। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपके चरणों में जितनी श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति जितना समर्पित हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी प्रीति आपको पता है कि मैं आपसे कितनी प्रीति करता हूं। मुझसे भी दुगनी प्रीति करने वाली एक कन्या मिले जिससे मैं ब्याह कर लूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में लोग या तो सिद्धियां मांग लेते हैं, वरदान में लोग लोक मांग लेते हैं, परलोक मांग लेते हैं, ठाकुर जी को मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। पर आज एक अद्भुत वरदान मांगा है। क्या? मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे भी ज्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपकी सेवा करती हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही प्रेमाश्रु कर्दम ऋषि की इच्छा से बिंदु सरोवर बन गए, जो आपके बगल के गांव में विराजमान है, जिसे सिद्धपुर कहते हैं। यहीं प्रकट हुए थे भगवान और यहीं तप किया था। किन्होंने? कर्दम ऋषि ने। अब पता नहीं ये कथा वहां सुनाते हैं कि नहीं, जब कोई जाते हैं तो वहां के लोग सुनाते तो होंगे कथा। कल हम जाएंगे बिंदु सरोवर दर्शन करने। कल बहुत भीड़ भाड़ होने वाली, पूर्ण है, पर जाएंगे, देख के आए एक बार कैसा है, अद्भुत है। तो भगवान के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही बिंदु सरोवर बन गए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, वाह ऋषि तुमने बहुत बढ़िया मांगा है। क्या मांगा है? पत्नी मांगी, लेकिन पत्नी भी कैसी मांगी? बोले मेरी परम भक्त पत्नी मांगी। बंधुओं देखो, चाहते तो वैकुंठ मांग लेते, ठाकुर जी को मांग लेते, लेकिन संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कामना रहती है। ठाकुर जी से वो मांगता है, ऐसे मांगे। पुत्र ना मांगे, भक्त पुत्र मांगे। पुत्री ना मांगे, भक्त पुत्री मांगे। पत्नी ना मांगे, भक्त पत्नी मांगे। पति ना मांगे, भक्त पति मांगे। भक्त शब्द को जोड़े आगे। सोमवार के व्रत करती हैं माताएं कि हमारा ब्याह हो जाए सुंदर से वर से। और सुंदर वर तो मिल जाता है, लेकिन पीने खाने वाले मिल जाते हैं। क्यों? भक्त वर नहीं लगाया, भक्त प्रवर से हो जाए। अच्छा एक बात बोलूं आपको, विवाद बन जाएगा लेकिन नहीं बोलूं। सुंदर वर, कई बार सुंदर नहीं बोला जाता, केवल सु बोल दिया जाता है। तो फिर वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं।
खाने पीने उल्टे सीधे काम करने वाले। सुंदर वर मत मांगो, सुवर मत मांगो, भक्त वर मांगो। क्या मांगो? भक्त वर। सोमवार के व्रत कीजिए, मंगलवार के व्रत कीजिए, बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए, ठाकुर जी से कहिए कि भक्त वर मिले। सुंदर वर तो बहुत लोगों को मिले पड़े हैं, भक्त वर मिले। या सुकन्या ना मिले, भक्त कन्या मिले। पुत्र ना मिले, भक्त पुत्र मिले। भक्त शब्द जोड़ करके चलेंगे, आप आनंदित रहेंगे, वो आपको कष्ट देने वाला नहीं होगा। परम भक्ति हो। वही मांगा कर्दम ऋषि ने कि भक्त पत्नी मिले। भगवान बोले ऐसा वरदान किसी ने मांगा ही नहीं। 1000 वर्ष की तपस्या तुमने इसलिए नहीं की कि तुमको एक सुंदर भक्त कन्या से ब्याह करना है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, वही बिंदु सरोवर बन गया। भगवान बोले कर्दम ऋषि मैं इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान तुम्हारी इच्छा का दूंगा और एक वरदान अपनी इच्छा से दूंगा। क्या? परसों पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की एक बेटी है देवहूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वो तुमसे भी बड़ी भक्त है मेरी, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उनसे तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो था तुम्हारे वरदान की पूर्ति। अब मैं अपनी तरफ से देता हूं कि ऐसी भक्त पत्नी और ऐसे भक्त पति जब माता पिता बनेंगे तो इनके संतान बन के कोई और नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये तुमने नहीं मांगा है, ये मैं दे रहा हूं, मेरी इच्छा है। ऐसे भक्त पत्नी पति होंगे, माता पिता होंगे तो उनके मैं जन्म लूंगा। आहा, प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि थे, जैसे ही इन्होंने देवहूति माता को देखा, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी। उनको लेकर के कुटिया में गए, आसन बिछा के उनको बिठाया, उनके सामने आसन बिछा के थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे। बैठी रहो, चुपचाप देखने दो, बहुत सुंदर हो तुम। और देखते 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 60 वर्ष की समाधि लग गई। ब्याह के पहले दिन ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष की समाधि में गए। किसी ने प्रश्न किया, बोले किस समाधि में गए, ऐसा क्या देख लिया कि समाधि में चले गए? बोले कर्दम ऋषि विचार करने लगे, भगवान की बनाई करोड़ों लोगों की दुनिया में एक व्यक्ति इतना सुंदर है, तो सोचो वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, बनाने वाले परमात्मा कितने सुंदर होंगे। और बोले इतना ही नहीं, फिर वो ठाकुर जी के बारे में क्या सोचने लगे, वो परमात्मा इतने सुंदर होंगे तो वो परमात्मा जिन किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके वंशी बजाना भूल जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे, वो लाडली जी कितनी सुंदर होंगे। अरे उस परमात्मा की सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर बैठी है मेरे सामने। वो सिंधु, उस सिंधु का अधिपति परमात्मा, और उस परमात्मा को भी सदा अपने हृदय पर बांध कर रखने वाली वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। समाधिस्थ हो गए। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देवहूति माता तो वयोवृद्ध हो गई थी, दांत वांत सब टूट टाट गए, उनके झुर्रियां पड़ गई, मुखमंडल पे बाल सबरे पक गए, 60 वर्ष निकल गए। इनका ध्यान खुला, नेत्र खोल करके बोले, देवी अभी अभी मेरा ब्याह हुआ था, सुंदर सुकन्या पत्नी मेरी देवहूति बैठी थी मेरे सामने, अम्मा वो कहां चली गई? देवहूति माता बोली, मैं ही हूं वो। अरे ये तुम कैसी हो गई? अब आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष बाद आपकी समाधि टूटी है। कर्दम ऋषि बोले 60 वर्ष हो गए मुझे? बोले हाँ। 60 वर्ष बाद कर्दम ऋषि ने जब नजर घुमा के देखा तो यथावत ऐसी की तैसी उनकी, बिल्कुल वैसी की वैसी उनकी यज्ञ कुंडी, वैसी की वैसे उनके ठाकुर जी की सेवा, वैसे की वैसा आसन, वैसा ही पूरी कुटिया। मतलब 60 वर्षों तक देवहूति सब संभालती रही।
देवहूति माता से बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने अपना पूरी युवावस्था मेरी सेवा में निकाल दी, मैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगू? अब वयोवृद्ध शरीर हो गया, अब क्या मांगू? एक ही इच्छा है, प्रेम से प्राण निकले ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, यही चाहिए बस। नहीं नहीं देवी, तुमने पूरा जीवन व्यतीत किया, कुछ मांगो। अब कुछ इच्छा नहीं है नाथ, वयोवृद्ध हो गई हूं मैं। हाथ पकड़ो मेरा। हाथ पकड़ कर लेके बोले, ये क्या है? ये बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, ये ठाकुर जी के अश्रु बिंदु से प्रकट हुआ है। जैसे ही देवहूति माता ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई, पुनः वैसा ही स्वरूप हो गया जैसा 60 वर्ष पूर्व था, जैसा ब्याह के समय था। देवी, अब कोई इच्छा हो तो बताओ। ऐसी कोई संसारी इच्छा नहीं। तभी कर्दम ऋषि बोलो, अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान के रूप में प्रकट होंगे। देवी, अब ठाकुर जी के आगमन की व्यवस्था करो, पूरी कुटिया सजाओ, ठाकुर जी पधारेंगे। कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पहले 9 कन्याएं हुई। कहते हैं यही नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की नवदा भक्ति ने पहले जन्म लिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल मुनि पधारे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। देवहूति माता ने जैसे ही जन्म दिया, अंदर से ही इतनी आनंदित हो गई, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए, सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां कपिल भगवान प्रकटे। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान देखते देखते थोड़े से बड़े हो गए, नन्हे बालक जैसे चलने फिरने लायक हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे आज्ञा करो। बोले आप वन में जाके भजन करो। और मैया से कहा, मैया आप मेरे पास रहो। देवहूति माता कपिल भगवान के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद देवहूति माता के मन में बहुत जिज्ञासाएं थीं। एक दिन अपने पुत्र को प्रणाम करके चरणों में बैठी और अपने तन की जिज्ञासाएं पूछने लगी। जिज्ञासा पूछते हुए कहने लगी, आप परमात्मा हो, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। क्या संशय है मैया? निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती नाथ। क्यों? हमारा मन कभी भरता क्यों नहीं है? भोगते भोगते जीव की इच्छा पूरी नहीं होती, कान की इच्छा पूरी नहीं होती, आंखों की इच्छा पूरी नहीं होती, हाथों की त्वचा की इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ, क्या कारण है? मैं असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, मेरा मन नहीं भर रहा है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत बड़ी बात है बंधु, विस्तार से समझने योग्य बात है। हम सबकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कितना भी हमें हमारी प्रिय वस्तु का सेवन करा दीजिए, फिर पुनः पुनः वो इच्छा प्रकट होती रहती है। ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ खाने का मन करता है, आज खा लिया, अब आज के बाद कभी उसकी इच्छा प्रकट ना हो। एक बार सेवन कर तो लिया, नहीं, हमारी इच्छा कैसी कुछ कुछ दिनों में फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है। अभी तो सामान्य इच्छाओं पर बात कर रहा हूं मैं कथा में। कई लोगों की तो इतनी भयानक इच्छा होती है कि वो पापगामी बन जाती हैं और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर का नाश कर देते हैं, अपने परिवार का नाश कर देते हैं, अपने बच्चों का नाश कर देते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या करें कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं? इसी स्थान पर यह संवाद हुआ, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं। विस्तार तो इसका बहुत अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया
योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य सुखस्य च। वृंदावन में एक मौनी बाबा थे, सुनो। उन्होंने 12 वर्ष का मौन धारण किया। कितने वर्ष का? मतलब बोलना जानते थे पर जबरदस्ती मौन हुए कि मैं व्रत करता हूं, आज के बाद मौन रहूंगा। 8 वर्ष निकल चुके, कुछ बोला नहीं, एक शब्द नहीं बोले थे। अब बाबा ने मौन व्रत धारण किया तो आसपास के साधु उनको छेड़ते थे कि ये कुछ बोलें, कुछ बोलें। हम लोगों में मजाक होता है, ऐसे संत महात्मा भी आपस में एक दूसरे से खेल लेते हैं। एक बार एक पंगत में वो बाबा बैठे थे, भोजन की पंगत हो रही थी। बाबा को रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगते थे। बाबा के आसपास रहने वालों ने रसगुल्ला बांटने वाले से कहा, सुनो, सबको देना, उनको मत देना। मौनी बाबा को, और मौनी बाबा को रसगुल्ला ही पसंद था। पूड़ी आ रही है, कचौड़ी आ रही है, सब्जी आ रही है, खीर आ रही है, वो और किसी पर ध्यान नहीं देते थे, वो यही ढूंढते थे रसगुल्ला आ रहे हैं। पर रसगुल्ला वाले को पहले ही पढ़ा दिया, उनको रसगुल्ला मत देना, और सुन, मांग पाएंगे नहीं क्योंकि मौन रहते हैं। रसगुल्ला प्रसाद ऐसे परोसते हैं हमारे वृंदावन में। रसगुल्ला प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, साग प्रसाद। जैसे ही बाबा के सामने गए तो बाबा बोले अच्छा बाबा नहीं चाहिए, ठीक है, आगे निकल गए। बाबा देखते रह गए, मुंह अब जो छेड़ रहे थे महात्मा वो दूर से हंसे। अब आएगा आनंद, आज रसगुल्ला ही नहीं मिलेंगे बाबा। अब वो रसगुल्ला वाला पूरी पंगत में डोले आया, फिर से बांटने दो 3 बार घूमते हैं ना, फिर दोबारा आया रसगुल्ला प्रसाद, सब कहें धर दो, सबके धर दे। बाबा के सामने जैसे ही पहुंचा, अभी तक कुछ खाया नहीं उन्होंने, रसगुल्ला प्रसाद अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, फिर आगे निकल गए। बाबा तो फिर दे गए अब तो बाबा कमर कस के बैठे, बोले अब क्या। तो फिर से आया रसगुल्ला प्रसाद। जैसे ही बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा ने हाथ ही पकड़ा, मौन है। अरे बाबा नहीं दे रहा, हाथ तो छोड़ो, नहीं दूंगा आपको। और जैसे ही हाथ छुड़ा के निकले तो बाबा बोल पड़े, इधर दे रहा है, उधर दे रहा है, इधर क्यों नहीं देता है। सोई महात्मा बोले, अरे बाबा मौन। बाबा ने सिर पकड़ा, राम राम राम। दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु मेरा मौन नहीं तोड़वा पाई, धिक्कार है रसगुल्ला को, इसने मौन तोड़वा दिया। बोले आज के बाद मौन तो मेरा 8 साल में ही टूट गया, पर मैं व्रत लेता हूं, अपने अंतिम श्वास तक रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, इसने मेरा मौन तोड़वाया। तो भाई इन इंद्रियों का कभी भरोसा मत करना। ये आंख, नाक, जीव, कान, ये चिपके हुए हमारे ऊपर हैं, पर ये हमारा ही सब बेड़ा गर्क कराने आए हैं। और सबसे खतरनाक तो ये लूली बाई है, एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, सबसे खतरनाक है ये। इसने पूरे गुजरात में नए नए व्यंजन प्रकट कर दिए। एक बेसन की 100 प्रकार की सामग्री गुजरात में बन जाती है, एक बेसन की। किसके लिए? केवल लूली बाई को खुश रखने के लिए, इसको प्रसन्न रखना बस। आज हमने भी खाए थे फाफड़ा सुबह। कैसे कैसे बात। अच्छा, फिर उसके बगल में एक चीज और रखी थी बेसन की। मैंने कि ये क्या है, खा के देखा, स्वाद एक जैसा पर नाम अलग था, गाठिया। मैंने कहा वाह भाई, लूली बाई के जलवे है। इसके वजह से पूरी दुनिया ही ये चला रही है जीव। अगर इसकी इच्छा ना हो, इसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो पूरी दुनिया सब भक्त बन जाएंगे, सब भजन करने लगे, सब साधु हो जाएंगे। इसी की वजह से ही पूरी दुनिया चल रही है।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? इसको खुश रखना है। बड़े बड़े व्यापार क्यों चल रहे हैं? इसको खुश रखना है। हम जहां रुके हैं कल्पेश कॉरपोरेशन, वहां पे आपके ऊंझा में तो जीरा प्रसिद्ध है, ये सब गोल वहां बनता है। तो हमें बता रहे थे, बोले कि महाराज जी ये विदेश के लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी ज्यादा होते हैं, भोजन पचता नहीं, तो ये सब गोल खाते हैं ताकि सब निकले, ताकि और खा सके। भाई पेट ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं पचा सकता, फिर ये सब गोल खा करके उसको निकाल रहे हैं ताकि हम और खा सके। ये बीच में कौन है जो इसको स्वाद ले? जीव। रसगुल्ला डिब्बे में अच्छा लगता है, डिब्बे के बाद जीभ पे अच्छा लगता है, यहां से नीचे कोई स्वाद नहीं पता चलता उसका। पर ये जितने व्यंजनों की आकृति, जितने व्यंजनों में नमक मिर्च आदि या मिष्ठान डलने लगा, किसके सुख के लिए? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर आप कितना भी इतराओ, ये मेरी बॉडी, ये मेरे हाथ, ये मेरे देखो फैमिली पैक, मेरी ऐसी बॉडी। लूली बाई कहती थोड़ा नीचे रहो, एक शब्द ऐसा बोलूंगी सामने वाला तोड़ देगा तुमको, एक भी हड्डी नहीं बचेगी तुम्हारी जीवित। सारी 3200 डर के रहते हैं इससे। क्यों? इसने कुछ कह दिया तो हम टूटेंगे पहले। इतनी खतरनाक। हमारी भागवत जी कहती हैं, जितम सर्वम, तुम पूरी दुनिया जीत लोगे अगर तुमने अपनी रसना को जीत लिया तो। जिते रसे, जितम सर्वम जिते रसे। और इस रसना को जीतने का एक ही उपाय है, इस रसना पर भगवन नाम विराजमान हो जाए। भैया आंखों के आभूषण दर्शन है, कानों के आभूषण कथा है, नाक का आभूषण सुगंधी है, और जीव का आभूषण नाम है, भगवन नाम है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथ। इस कलयुग में हमको पार करने वाली भी यही है और हमारा सर्वनाश करने वाली भी यही है। बस इनको वश में कर लिया जाए, सब वश में आ जाएगा। तो मैया ने प्रश्न किया कि इंद्रियों की इच्छा समाप्ति नहीं होती है, और ठाकुर जी इसका उत्तर क्या दे रहे हैं? मैया, अगर व्यक्ति अपना आसपास का संग सुधार ले तो उसकी इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर व्यक्ति अपना संग सुदृढ़ कर ले, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर ले, तो उसकी समस्त इंद्रियां वशीकृत हो सकती हैं, समस्त इंद्रियां शांत हो सकती हैं। मैया ने कहा, आसपास किसका संग करना चाहिए? आसपास रहने वालों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए? कृपा कर हमें बताओ। भगवान बोले, ये 5 लक्षण विशेष हैं। कौन कौन से? तितिक्षव कारुणिका सुहृदय विदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। इसीलिए इसको सिद्धपुर, यहां पर इतना अद्भुत ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने देवहूति माता को। भगवान कहते हैं, मैया सबसे पहला सहनशील, आसपास रहने वाला व्यक्ति सहनशील होना चाहिए, सहन स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा कारुणिका, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। करुणा मतलब दया। तीसरा सुहृदः सर्वदेहिनाम, अपना भला चाहने वाला नहीं, सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। चौथा अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और अंतिम लक्षण मैया शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए। ऐसे 5 लक्षण वाले लोगों का जिस दिन से आप संग करना प्रारंभ कर दोगी,
आपकी इंद्रियां धीरे 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 अपने आप ही इच्छाएं प्रकट करना बंद कर देंगे, इच्छाएं समाप्त होने लगेंगे। इन 5 लक्षणों से युक्त लोगों को समीप रखो मां। बंधुओं, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? आप खुद भी तो नहीं हो। ये 5 लक्षण हमारे अंदर भी तो नहीं है। सहनशीलता हमारे अंदर नहीं, करुणा हमारे अंदर नहीं, सबका भला चाहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं, बिना शत्रु के हम हैं नहीं, एक ना एक शत्रु हमारा है, और शांत हम रहते नहीं। हम लोगों में ही अगर ये 5 में से एक लक्षण भी आ गया तो हमें संग की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही अपनी इंद्रियों को अपने वशीकृत कर सकते हैं। इसका हमने एक कथा करते करते एक मन में विचार आया कि 5 लक्षण आ कैसे सकते हैं जीवन में। तो सबसे पहला बताया सहनशीलता, दूसरा बताया दया, तीसरा बताया सबका भला चाहना, चौथा बताया किसी से शत्रुता ना मानना, और 5वां बताया शांत रहना। कथा कहते कहते एक भाव मन में आया, यदि 5वां लक्षण सबसे पहले हम अपने अंदर लाएंगे तो बाकी के 4 अपने आप आ जाएंगे। क्या? शांत रहना शुरू करो, कम बोलो। सबसे ज्यादा व्यक्ति की पहचान बताएं, किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, आप सब लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं ऊंझा में, आप लोगों के पाले पड़ते रहते हैं बड़े बड़े लोगों से। व्यक्ति को परखना हो, क्या करो? एक शब्द बोल करके या एक वाक्य बोल के स्वयं शांत हो जाओ, उसको बोलने दो। सुनते 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 उसके अंदर जो होगा सब प्रकट हो जाएगा, आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा ये कैसा है। आपको पता है गुरुजन क्या करते हैं? हम भी इतने लोगों से मिलते हैं, हम क्या करते हैं? हम अधिकतर कथा में बोलते हैं, वैसे आमने सामने में लोग बहुत कम बात करेंगे। आपकी बात सुनते रहेंगे, आप कितना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस स्तर का बोल रहे हो, उसी से समझ जाएंगे कि कितना संबंध रखना है, कितना नहीं रखना है। व्यक्ति की वाणी बता देती है कि उसके अंदर क्या है, इसलिए कम बोलो। जितना कम बोलना आप प्रारंभ करेंगे, जितना सदा हुआ बोलना आप प्रारंभ करेंगे, उतने शुद्ध आप होते चले जाओगे। जैसे ही आप कम बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो शत्रु हैं वो शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। तो चौथा लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। 5वां शांत रहना, चौथा अशत्रु होना। फिर धीरे धीरे आपके अंदर तीसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सबका भला चाहना, यह लक्षण भी आपके अंदर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे दूसरा लक्षण भी आ जाएगा, क्या? सब पर दया करना। और फिर धीरे धीरे पहला लक्षण भी आ जाएगा, सहनशील बनना, शांत रहना, मौन रहना। मौन भी एक व्रत है। व्रत 2 ही होते हैं, आपको पता है? हम मानवों के लिए 2 ही व्रत बताए गए विशेष रूप से। पहला तो अन्न का व्रत और दूसरा मौन व्रत। ये 2 व्रत बताए गए। क्यों? हमारे अंदर जितने विकार आते हैं और हमारे अंदर जितने कुविचार आते हैं वो इन दोनों से ही आते हैं, अन्न से और बोलने से। इन दोनों को ही आप अल्प कर दोगे, आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा, शरीर बढ़िया हो जाएगा भोजन अल्प करने से, और मन बुद्धि विचार सुंदर हो जाएंगे कम बोलने से। कम बोलो, सदा हुआ बोलो। एक भैया एक हैं हमारे वृंदावन में महाराज, वो भी मौन रहते हैं, चातुर्मास मौन करते हैं। जो चातुर्मास आता है बीच में, उसमें मौन रहते हैं, केवल दूध पीते हैं और अन्न की सामग्री नहीं खाते। महात्मा हैं अच्छे, मौन रहते हैं। एक बार मैं उनके दर्शन करने के लिए गया तो उनके यहाँ एक सेवक ने कुछ गलती कर दी। तो उसको बोले उसको बुलाया और फिर उनके पास में एक कागज पेन रखे रहते हैं, उस पर कुछ लिख करके उसको दिया। उसने पढ़ा वगैरह, मैंने कि क्या लिखा है? उसने जब दिखाया तो उसमें गाली लिखी थी। और फिर कहते अब भाई ऐसे मौन का क्या फायदा? मौन का मतलब है कि मुंह से नहीं बोलना, मन से सब बोलते जा रहे हो। मौन का मतलब है ये अंदर जो लोगों के चलता रहता। कई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बोलते कम हैं,
कई यहाँ पे बैठे जब मौन की बात है, कई लोगों ने सोच लिया होगा ये तो हमारी बात हो रही है, हम बहुत कम बोलते हैं। पर कई लोग कैसे हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बाहर नहीं बोलते पर अंदर बहुत चल रहा होता है उनके। चुपचाप बैठे रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, पर मन मन में सोचते रहे अच्छा हमें सब पता है तू कैसा है, ज्यादा बात मत बनावे तू ऐसा। ये मन का बोलना भी मौन होना चाहिए, तभी विचार शुद्ध होंगे। जीव चुप हो गई लेकिन मन चुप नहीं हुआ, बुद्धि चुप नहीं हुई, तो एक दिन जिस दिन जीव खुलेगी, इतनी खुलेगी जो जो था मन में सब निकलेगा। मन का शांत होना आवश्यक है। और जिस दिन वो मौन प्रारंभ हो गया, उस दिन वह मौन की यात्रा आपको सहनशीलता तक ले जाएगी। जो सहनशील आज मानव बिल्कुल नहीं बन पाया, वो निश्चित बन जाएगा। इस प्रकार कपिल भगवान ने इसी भूमि पर देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किए। अंत में उनका ज्ञान उपदेश श्रवण करने के बाद देवहूति माता परम ज्ञान प्राप्त करके सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। और एक दिन वही नदी अन्य नदियों में मिलकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो। आज भी सिद्धिदा नदी है यहाँ पर विराजमान, एक है ना नदी, सिद्धपुर के आगे एक नदी है, संभवतः वो देवहूति माता ही है। ज्ञान अर्जन करने के बाद वो नदी बन करके बहने लगी और कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए और वहां जाकर के तप करने लगे। बोलो कपिल भगवान की।